सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस। ओके, सो देखिए आज हम देखने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चंस रहेंगे आज में हम देखेंगे, और ये 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, सो इसे हल्के में लेने की भूल मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं। ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड 2016 में, ध्यान रहे, वेट। ठीक है, 2016-17 में पूछा गया है, ये चेक कर सकते हैं आप लोग जाके। ठीक है, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रेक्षा पात्र है? ठीक है, तो अग्नि। ओके, सेकंड ऑप्शन। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा। ठीक है, प्रतिपदा के टाइम पे सूर्य ग्रहण होता है। ओके, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। 2013। ठीक है, पूछा गया है ये। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? 7। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। इंद्रधनुष से 100% चांस है कि एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, या तो बैंगनी रंग वाला पूछ देगा, या फिर कितने इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं ये पूछ सकता है। ठीक है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? मृग तृष्णा बनने के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए भाई। ठीक है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, किस किस रूप में किया जाता है? तो विमंदक के रूप में। ठीक है, 2016, 17 और 18 तीनों में पूछा गया है। ठीक है, लगातार नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। ठीक है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने। ठीक है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट। ठीक है, सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। ये न्यू क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपाद। ओके, हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? हीलियम गैस को गुब्बारे में भरा जाता है, इसलिए भरा जाता है क्योंकि वो वायु से हल्की होती है। ठीक है, वायु से हल्की रहेगी तभी वो आसमान में जाएगी ना, अदरवाइज नहीं जाएगी। ठीक है, सो इसीलिए हीलियम गैस को भरा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रहे। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? तो त्रिक बिंदु कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? त्रिक बिंदु। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, कैसा रहेगा? भारहीनता की, जब भार रहेगा ही नहीं तो मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कम हो जाएगा, बढ़ेगा, या क्या रहेगा? तो वो उतना ही रहेगा। ठीक है, वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल की इकाई। ठीक है, बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की, मतलब क्या होता है? अणुओं की चाल बढ़ती है, घटती है, क्या होता है? तो बढ़ जाती है। ठीक है, इनमें इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो डिग्री सेल्सियस। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखता है? तो प्राकृतिक गैस। ठीक है, कौन सी गैस? प्राकृतिक गैस। किसी परिस्थिति में शीतल प्रणाली सदैव शीर्ष पर होना चाहिए। ठीक है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, पहले ही मैं आपको बता दूं, 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं क्या होती है? संख्या बढ़ जाती है। ये भी 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जिन क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिका बढ़ जाती है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, किसकी? ऊर्जा संरक्षण की।
अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। डेसिबल होता है एक ध्वनि स्तर का मापन। ठीक है, डेसिबल क्या होता है, एक ध्वनि स्तर का मापन। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, एडवर्ड टेलर। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर। ये भी 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर। ओके ओके, सो ये देखिए केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो वो क्षार कहलाता है हमारा। ठीक है, क्या कहलाता है, क्षार। पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है, के। पोटेशियम को किससे हम व्यक्त करते हैं, के से। ओके, सोने के लेटिन का नाम क्या है, ओरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कितनी बार, 3 बार, ध्यान रहे, 3 टाइम पूछा जा चुका है। ठीक है, आई थिंक 11, 13 और 14 में। ठीक है, ये पूछा गया था। परमाणु की संयोजक क्षमता रखने को क्या कहते हैं, तो संयोजकता कहते हैं, नॉर्मल सी बात है। ओके, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनावेशित हो जाता है, जब ग्रहण करता है तो ऋणावेशित हो जाता है। ऑलरेडी ऋणावेशित होता है वो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो माइनस ही होता है ना। मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो गंधक पाया जाता है। ठीक है, गंधक अम्ल। ऊष्मा उत्पन्न में होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो गंधक अम्ल। निम्न में कौन सा विद्युत कुचालक है, हीरा। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है 18। ठीक है, आवर्त सारणी में 36 पंक्तियां किसे कहते हैं, आवर्त। ठीक है, एक अश्व शक्ति के बराबर कितने वाट होते हैं, एक अश्व शक्ति के बराबर 746 वाट होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, इसे एक बार देख लें शॉर्ट में। ठीक है, परमाणु विद्युतीय होते हैं उदासीन रूप में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। तीसरे का ऑप्शन है बोस और चौथे का है चैडविक। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, और विरंजक चूर्ण क्या है, विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। ठीक है, हीरा क्या है, हीरा एक तत्व है। ठीक है, ये शॉर्ट में है बट इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं वहाँ पे कि हीरो को क्या कहते हैं, ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली रहेंगे वहाँ पे। अमोनिया है रासायनिक यौगिक, जितने भी रासायनिक यौगिक होते हैं वो अमोनिया होते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है, प्राकृतिक तत्व में। ठीक है, जब एक ही प्रकार का परमाणु वो प्राकृतिक तत्व ही कहलाता है, उसी में मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बताना है, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखें। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है, किस पर करता है, तो परमाणु संख्या पर। ठीक है, किसी भी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, परमाणु संख्या पर। ओके, नाभिक के खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी, तो अल्फा कणों की सहायता से। ठीक है, किन कणों की सहायता से, अल्फा कणों की सहायता से। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है, और क्षेपण। ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लगभग 60 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन। ठीक है, सो ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, इसका रिवीजन करके याद करके ही जाइएगा। ठीक है, इससे भी अच्छा कंटेंट बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, प्रॉपर तरीके से गाइड की जाएंगी। ठीक है, बट उसके लिए करना क्या है आपको, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाना है, ताकि कोई भी वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, और आप टाइम से ज्वाइन कर लें और पूरी वीडियोस आप देख लें। ठीक है, मैं एक मैथ की मैराथन क्लास लाने वाला हूँ, जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है। ओके,
और जो क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसका सोल्यूशन मैं दूंगा, ठीक है। बाकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जो बार बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। उस वैसे क्वेश्चन का सेट मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। सो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वो मिस ना हो आपसे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।